प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर दुखी का परमेश्वर आज हमने क्यों कहा है? क्योंकि वो हर निर्बल की सहायता करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी मेरे पिता जी, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर निर्बल उस पर भरोसा कर सकता है और करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हर निर्बल की सहायता हमेशा करता है, हर निर्बल की। उसमें हमने ये नहीं कहा कि वो अमीर है, पापी है, गुनाहगार है, दोषी है, या मजबूर है, लाचार है, कमजोर है, बेबस है, मायूस है, कुछ भी है, अंगहीन क्यों ना हो, सबके लिए उसका हाथ हमेशा उठा रहता है कि बेटा, मेरी बेटी, बोल तुझे क्या चाहिए, बस अपना हृदय मुझे दे दो, वो इसके बदले में मांगता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, निर्बल उसे कहते हैं जिसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई ऐसी लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन, कोई कमजोरी, किसी किस्म की बात जो है, जो किसकी कोई सुनता नहीं है, वो उसकी सुनता है। हालेलुया। जिसे कोई भी बुरा भला कह जाता है, चाहे वो थप्पड़ मार जाता है या गाली दे जाता है, वो चुपचाप सबकी सह लेता है। उसके अंदर की बात परमेश्वर ऐसे सुनता है कि आप उस बात को जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते, क्योंकि वो उसका पलटा एक दम से लेता है। हालेलुया। वो किसी को, यानी कि जो मजबूर, लाचार, बेबस, कमजोर, मायूस है, अगर उसको कोई मारता पीटता है, उसका धन छीन लेता है, उसका घर छीन लेता है, यानी कि कोई शरीफ आदमी जिसको बोलते हैं। एक बात खास बताएं, पवित्र शास्त्र में भी लिखी है कि अगर शैतान भी अपना मुंह बंद करके, अपनी आंखें बंद करके, शांत होकर के मुस्कुराता हुआ चर्च में बैठ जाए घुटनों के बल, तो लोग कहते हैं ये धर्मी है। मैं शैतान की बात कही है, वैसी गलती आप कभी मत करना कि अगर आप भीतर से उसके जैसे हैं और बाहर से आप अपने आप को लाचार, बेबस कहते हैं, वो सबसे बुरी बात है। हालेलुया। वो हर बात में, यानी कि जो मजबूर, सही तरीके से मजबूर, लाचार, बेबस, कमजोर है, वो सबसे हर बात में क्षमा मांगता है। भाई क्षमा कर दो, गलती हो गई। अगर आप जाते हुए उसका कंधा छू जाए, वो उसी समय कहेगा भैया गलती हो गई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा पिता, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर, मुझे मारना नहीं, मैं बीमार हूँ, कमजोर हूँ, मुझे कुछ मत कहना, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं।
क्यों? उनके हृदय में परमेश्वर इस बात को डाल देता है कि इसको छूना नहीं। जब परमेश्वर के दास या इजरायली लोग तितर बितर होकर, यानी कि परमेश्वर की ओर से तितर बितर कर दिए गए थे पूरी धरती पर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना था, तब भी परमेश्वर उन सब नगरों के राजाओं को जहां वो रहते थे वार्निंग देता था, चेतावनी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे लोगों को मत छूना। क्यों? वो जानता था कि वो दिल के शुद्ध और साफ है। हालेलुया। सुनिए, अगर वो शरीफ आदमी किसी को कुछ बुरा कर देता है या उससे हो जाता है, तो ताकतवर और समर्थी आदमी उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जान से मार डालूंगा, ऐसा बोलते हैं। और वो बेचारा थरथराता कांपता हुआ, हो सकता है उसका पजामा खराब हो जाए, लेकिन वो चुपचाप डरता हुआ, कांपता हुआ, अपना मुंह नीचे करके चुपचाप अपने घर चला जाता है और परमेश्वर के सामने जाकर वो आंसू बहाता है, रोता है कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा कमजोर क्यों बनाया है। एक बार पौलुस ने कहा था कि हे पिता, मेरे अंदर एक कांटा चुभ रहा है, मुझको बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ है, क्योंकि उसको मार बहुत पड़ती थी, कोड़े मारे जाते थे, बैंतें मारी जाती थी। वो उसके जख्मों को कभी इच्छा नहीं करता था, ताकि उसको एहसास रहे कि वो प्रभु से प्रार्थना करता रहे। वो कहता है, हे प्रभु, हे यीशु, मेरे अंदर से कांटा निकाल दे। तब वो पता है क्या कहता था? इसको नहीं निकालना, क्योंकि जब तू निर्बल होता है तब तू मेरे लिए समर्थी होता है, मेरा फजल ही तुम पर काफी है। हालेलुया। सुनिए, वो हर दुख सहने की उसको सामर्थ देता है। वो निर्बल शरीर का हो या निर्बल दामन का हो या दुख सहने वाला क्यों ना हो, जब परमेश्वर को पुकारता है तब वो उसकी सुनता है। वो उसको या तो बल देता है या वो उसका पलटा लेता है। इस बात को अपने जहन में हर अमीर, हर ताकतवर इंसान रख लो कि आज वो पूंजीपति हैं, गरीबों को दबा रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर पलटा लेगा, जब वो लाठी मारेगा, वो दिखाई नहीं देगी, उसकी आवाज भी नहीं आएगी और आपका हुलिया बिगड़ जाएगा। यह सब तब होता है जब निर्बल जन हृदय से परमेश्वर को पुकारता है। एक बात और बताते हैं, शमशोन को उसकी गलती और बददिमागी के कारण उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, अपनी ताकत की सच्चाई बता दी कि उसके बालों में ताकत है। उन्होंने उसके बाल काट दिए, मदिरा पिलाकर, नशे में, व्यभिचार की हालत में। हालेलुया। तब उसको पकड़कर कैद में डाल दिया, लोगों का आटा पीस, चक्की चला, चक्की भी कम से कम 100 क्विंटल या टनों के हिसाब से भारी होती थी, वो चलाता था। लेकिन जब उसने अंत में उसको अंधा कर दिया गया था, उसने देखा कि अब कुछ नहीं, वो मरना चाहता है। उसने दुआ की, परमेश्वर अब मैं सचमुच निर्बल हूं, मेरी आखिरी पुकार सुन ले, एक बार मुझको वो सामर्थ दे दे, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। तब परमेश्वर ने उसको बल दिया और उसने उस मंदिर को जहां वो तमाशा के लिए खड़ा किया था, अपने हाथों से गिरा दिया, कम हजारों लोगों को मार दिया, खुद भी मर गया। ऐसी ताकत वो निर्बल को देता है। अब सुनिए एक बात और, राजा नबूकदनेस्सर ने भी बहुत पाप किए थे, गुनाह किए थे। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू अहंकार में बोलेगा, उस दिन तेरी सारी ताकत छीन ली जाएगी। और उसको ऐसा ही हुआ। उसने कहा, मैं ही सबसे ताकतवर हूं, मेरा राज्य सबसे बड़ा है, सारा सोना चांदी मेरा है। उसी समय उसकी शक्ल बिगड़ गई, उसके शरीर पे जानवरों की तरह बाल आ गए, उसके नाखून जानवरों की तरह बढ़ गए, उसके सींग निकल आए और उसका मुंह बड़ा हो गया और वो नंगा हो गया, जंगल में भाग गया।
और 7 युग तक, 7 काल तक वहां वो घास खाता रहा। उसकी कोई सूरत नहीं देख सकता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाई और हैरानी से देखा कि परमेश्वर कितना सुंदर है, कितना दयालु है, तो परमेश्वर ने देख लिया कि इसके मन में जिज्ञासा जाग उठी है, इसको अपनी निर्बलता का एहसास हो गया है। तब उसने उसको अच्छा कर दिया और फिर से राजा बना दिया। इसलिए निर्बल की बातें आप सुन लीजिए, परमेश्वर वचनों में क्या कहता है। अय्यूब की किताब 26 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़िए। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन कि तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाँह में समर्थ नहीं, उसको तूने कैसे संभाला है। जिसके बाजुओं में ताकत नहीं है, परमेश्वर उसके बाजुओं में ऐसी ताकत दे देता है कि वो पहाड़ को भी हिलाने की सामर्थ बन जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं या अंगहीन हैं, कुछ भी हैं, आज अपने हृदय को परमेश्वर के सामने फाड़ डालिए। वो कहता है अपना मुंह मत फाड़, अपना हृदय फाड़, ताकि परमेश्वर उसमें आए और तेरे को चंगाई दे जाए। हालेलुया। अब यह बात करते हैं कि बुरे लोगों को जो समाज में रहने के लायक नहीं होते और अयोग्य होते हैं और वो संसार में अपने आप को ही सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में वो आना या रहना नहीं चाहते। यह लोग दुष्ट जन होते हैं। ये लोग दिन को छिप जाते हैं और रात को ये सब तरह के पाप, गुनाह, बुराई करते हैं। पहले था कमजोर, अब वो लोग हैं जो परमेश्वर की निगाह में घृणित लोग होते हैं। ये सारा दिन अपने आप को सुंदर सफेद वस्त्र पहनकर अच्छे अच्छे बोल बोल कर लोगों को भरमाते रहते हैं, या रात या दिन को ये लोगों की निगाहों से छुपे रहते हैं, यानी कि कानून से छुपे रहते हैं। और ये रात भर का इंतजार करते हैं कब रात हो और ये कब ये चोरियां करें, डाके डालें, व्यभिचार करें, लोगों का खून करें और सुबह फिर ये धर्मी बनकर सामने लोगों के आ जाएं। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। ये लोग केवल आग में जलाने के लायक होते हैं। ये धर्मी नहीं, ये कुधर्मी होते हैं, केवल बुराई करने वाले। ये दूसरों को नसीहत देने वाले, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चोगे पहनकर धार्मिकता की बात करते हैं कि पाप मत करो, धन का लालच मत करो, किसी बहू बेटी को बुरी निगाह से मत देखो, और साथ में ऐसी अपनी आंख फाड़ कर देखते हैं कि कहाँ कोई सुंदर लड़की बैठी है। ये उनके मन की बात है। ये हृदय गुर्दे में उनके यही होता है। किसके पास सोना चांदी की चैनियां पड़ी हुई हैं, ये उनको सोच लेते हैं कि इनकी निगाहें रखनी है। आप फिल्मों में ऐसा हमेशा देखते रहते हैं। सुनिए, ये असल में चोर, डाकू, लुटेरे होने के साथ साथ व्यभिचारी भी होते हैं, जो अपना असली चेहरा किसी को दिखाने की हिमाकत नहीं करते। ये हमेशा रात का इंतजार करते हैं, जब दिन खत्म हो जाता है तब ये बुराई करने में जुट जाते हैं। हालेलुया। ये बड़े बड़े वो लोग जो अपने आप को कहते हैं हम धर्मी हैं, हमारी धार्मिकता बहुत बड़ी है, लोगों को कहते हैं हमें नमस्कार करो, हमारे पैरों को छुओ, हम तुम्हें आशीष देंगे। आशीष देने के बहाने ये लोगों पर हाथ लाते हैं। ये उसकी सोने की चैन को देखते हैं, बेटा असली है, तूने बाबा को क्यों नहीं दी? तो वो बेचारा उसको धर्मी समझकर अपनी चैन उतार कर बाबा के गले में डाल देता है। और बाबा बदले में क्या कहता है? तेरे पाप गुनाह साफ करने वाले हैं, वो अपना जूता उतार कर उसी को मारता है। ये आजकल के ढोंग है। और वो जिसने सोने की चैन भी दी, जूते भी खाए, वो फिर बाबा के चरणों में नमस्कार करता है कि शुक्र है कि कहीं बाबा ने आंखें नहीं मांग ली। सुनिए,
इनका असली व्यापार अंधेरा होते शुरू होता है। जो तरीका और बुराई इनकी होती है उसमें में हमेशा कामयाब होते हैं। ये होना भी नहीं चाहिए लेकिन ये चाहते हैं जो हो जाता है। इनको दिन में कोई काम नहीं होता। ये केवल छिप के अपना मुंह देखते या शीशे में छुप जाते हैं, अपना आईना भी कभी नहीं देखते। ये केवल रात का इंतजार करते हैं। जैसे उल्लू दिन भर पेड़ों में छुपा रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, पत्तों में छुप जाता है, लेकिन जब रात होती है तब उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। ऐसे ही चमगादड़ों की बात होती है, ऐसे ही बिल्ली की बात होती है, क्योंकि ये लोग, वैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने दिन बनाया है मनुष्यों के लिए, रात नहीं बनाई। रात बनाई है जानवरों के लिए ताकि वो परमेश्वर से अपना आहार मांगें। लेकिन ये जानवरों से बदतर हैं जो दिन को छुप जाते हैं और रात को जानवरों की तरह सारे काम करते हैं। हालेलुया। ध्यान रखो, ये आसपास आपको हमेशा मिल जाएंगे। 99% यही लोग होंगे। हालेलुया। इनकी यारी अंधेरे और अंधेर गर्दी से ही होती है। ये अपना पेट केवल बुराई से भरते हैं। हालेलुया। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। व्यभिचारी ये सोचकर कि कोई मुझको देखने ना पाए दिन दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छुपाए भी रखता है। वह अंधियारे के समय घरों में सेंध लगा मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वह उजाले को जानते ही नहीं, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार के भय से वह मित्रता रखते हैं। ये अंधकार का मतलब बुराई होता है, क्योंकि वचन की बात भी हम आज आपको बताते हैं। वचन ये परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के एक प्रेरित दास यूहन्ना की ओर से है। यूहन्ना, हाँ जी, यूहन्ना की ओर से है। वो कहता है जब यीशु मसीह, यानी कि वचन पूरा हम बातें हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था, और वो देहधारी होकर दुनिया में धरती पर मनुष्यों के बीच में आया था, क्योंकि वो ज्योति था और लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इनके काम बुरे हैं। हालेलुया। जब तक यीशु नहीं आया इनकी बुराई जाहिर नहीं हुई। जब यीशु आ गया तो सबके पाप उजागर हो गए, क्योंकि वो अंधेरे में एक ऐसी ज्योति बनकर आया जो सबके मनों को भाती है। आप अंधेरे में देख लीजिए, आप बिल्कुल घूप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको दूर से एक छोटी सी लाइट रोशनी दिखाई देती है, आपके मन में जीवन आ जाता है कि वहां रोशनी है, जल्दी से वहां पहुंचें, आपको कोई डर नहीं लगता। ऐसा ही यीशु मसीह आया था और कमजोर और निर्बल और मजबूर लोग उसके पीछे हो लिए थे। हालेलुया। अब देखिए, ये बात इसलिए होती है कि वो मुसीबत में उजाला ढूंढते हैं। कौन? जो अंधेरे में गुम हो जाते हैं। कौन? कमजोर लोग, लाचार लोग, बेबस लोग, मजबूर लोग, मायूस लोग, अंगहीन लोग, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनके पास पैर नहीं होते, वो कुछ खा नहीं सकते, कईयों के हाथ नहीं होते, लेकिन जिनके हाथ पैर हैं वो फटे कपड़े पहनकर बाजारों में घूमते हैं। वो दिखाते हैं कि देखो हमारे पैर और हाथ कितने गोरे हैं। वो ये नहीं जानते कि एक गोरापन ये उनका बावलापन है, मूर्खतापन है। भिखारियों से भी वो बुरे दिखाई देते हैं। भिखारी भी आजकल वस्त्र पूरे पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर भीख मांगता है। वो सोचता है लोग ऐसा ना हो उसको भी धनी समझकर कुछ दे ही ना, इसलिए वो पूरे वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनकर जाता है, लोग उसको भीख देते हैं। जिसके वस्त्र फटे होते हैं उसको कोई कुछ नहीं देखता, वो कहते हैं ये अमीर आदमी है।
देखा आपने कैसा जमाना है। यीशु मसीह जब आया तब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हिंदुस्तान से ज्योतिषियों को वहां भेजा था, जो पैदल गए थे, जिनको 2 वर्ष लगे थे। क्यों? वो ज्योति देखने गए थे, और उनके आगे आगे एक तारा भी चलता था जो उनको ज्योति का रूप दिखाता था। अब देखिए, यीशु के संसार में आने से पहले संसार की सारी बुराई छुपी हुई थी, लेकिन आने के बाद सारी उजागर हो गई। हालेलुया। और हर बुरा काम करने वाले लोग अंधेरे में छुपने की कोशिश करने लगे, जो यीशु के विरोध में हो गए। अंधेरे में हर काम बुरा होता है जो छुप छुप कर करते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि अपने आप को उजाले में ले आओ। आप वचन को फिर सोच लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए कि यीशु जब आया था या आना था, उसके पहले या बाद में यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रेज लॉर्ड। अब आप इस बात का फैसला कीजिए कि आपको रात अच्छी लगती है कि दिन अच्छा लगता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।